Hello friends, I am Manila Mago. I am expressing my own views on the crucial topic relationships या रिश्ते। कौन किसके साथ रिश्ते निभाता है? सोशल मीडिया की एक हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींच लिया कि एक बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने बेटे पर कोर्ट केस किया है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों पर फेथ करके उन्होंने अपना तन मन धन सौंपा था, उन्हीं बच्चों ने अपने पेरेंट्स को घर से निकाल दिया था। पेरेंट्स एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। मन खट्टा हो गया कि जिन बच्चों को माता पिता ने अपने कलेजे पर पैर रखकर चलना सिखाया था, वही कलेजे के टुकड़े आज उनका कलेजा चीर रहे हैं। वह एक कलयुग और कलयुगी संतान। मुझे समझ नहीं आता कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के जान प्राण होते हैं, वे आफ्टर मैरिज कैसे बदल जाते हैं। किसी की सीख पर या किसी पर ब्लाइंड फेथ करके चोट खाते हैं, या माता पिता का कहना न मानकर गलत जीवन साथी चुन लेते हैं। वजह कुछ भी हो, बिजली तो माता पिता पर ही गिरती है। माना कि पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। हर रिश्ता इसी कागज का गुलाम है। कुछ कहते हैं कि पराई लड़की के आने पर अपना लड़का बदल जाता है, लेकिन क्या लड़के में इतनी समझ ना थी कि आधी जिंदगी तक मिले माता पिता के निस्वार्थ प्यार दुलार को पल भर में भूल गया। बेटे के इतना कहने पर कि तबीयत खराब है, माँ तो पूरी रात दुआओं में ही गुजार देती है। जो बच्चे अपने माता पिता के ना हुए, वो किसी और के क्या होंगे। जो लड़की अपने पिता का कहना नहीं मानती, वह ससुर की इज्जत क्या करेगी। कहावत है ना, जिन्हें प्यो दी दाढ़ी हगी ते वो सोरे दी की लगी। ऐसी हार्टलेस लड़की को सबक तब मिलता है जब उनकी भाभी भी उनके माता पिता को घर से निकाल देती है। फिर तो मगरमच्छ के आंसुओं की सीमा ही ना होगी। ऐसे ही कर्सीलेस और अनग्रेटफुल बच्चे सोशल सर्कल में बड़ी शान से कहते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पर भेजा है। कुछ लड़कियां तो इसी सोच के साथ ससुराल जाती हैं, मैं तो मेरा बनना ते तीजे दा मत्था पन्ना। वरना कोई भी लड़का शादी से पहले क्यों नहीं अपने माता पिता को घर से निकालता। मेरा पति सिर्फ मेरा है, ऐसी सोच रखने वाली लड़कियों को तब सबक मिलता है जब कुछ सालों के बाद माता पिता का दिल दुखाने वाले बच्चे एक दूसरे दाई मत्था पान रहे होंदे ने। ईश्वर के न्याय के आगे किसकी चली है। बात बात पर पेरेंट्स को ताना मारने वाले और दिल दुखाने वाले बच्चे अपने ही माता पिता से जस्टिफिकेशन मांगते हैं, भले ही 5 मिनट के लिए साथ ना बैठे हों। गलत सोच और गलत संगत इंसान को हर रिश्ते में गुमराह कर देती है। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। ठोकर पत्थरों से ज़्यादा अपनों से लगती है। सबसे ज़्यादा वही रोता है जिसने रिश्तों को ईमानदारी से निभाया है। कौन किसके साथ रिश्ते निभाता है, ये तो समय ही बताता है। माता पिता और बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के संस्कार बच्चों में आते हैं। अपब्रिंगिंग मीन्स अ लॉट। रिस्पेक्ट करना पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ही सिखाते हैं। रिश्ते निभाना बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। सभी साथ में रहिए, पर साथ में स्वार्थ कभी मत रखिए। संबंधों के भंवर में कौन किसके साथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। Nowadays, most parents are well-to-do. Even they support their children on financial grounds also. But अक्सर बच्चों के मुंह से सुना जाता है कि हमने पेरेंट्स को अपने साथ रखा हुआ है, हम उनके
सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, भले ही रियलिटी में एक्सपेंसेस पेरेंट्स बियर कर रहे हों। पर पेरेंट्स कभी जताते नहीं, वरना वे भी यह कह सकते हैं कि जिस हाउस में रहते हो वो हमारा दिया हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम निभाते हैं। सच्चे साथ देने वालों की एक ही निशानी है, वे जिक्र नहीं हमेशा फिक्र करते हैं। बच्चों के साथ निभाते निभाते तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम लबों से कह ना पाए हाले ज़िंदगी, हम लबों से कह ना पाए हाले ज़िंदगी, पर वे समझे नहीं कि खामोशी क्या चीज़ है, पर वे समझे नहीं खामोशी क्या चीज़ है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। पर क्या करूं, माँ हूं ना, भगवान के सिवा कोई दूसरा दिखता भी नहीं जिससे झोली फैलाकर अपने बच्चों की खुशियां मांग लूं। ये सिर किसी दूसरे के आगे झुकता भी नहीं। भगवान चुपचाप दिल का दुखड़ा सुन लेते हैं, इधर उधर नहीं करते। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कद्र नहीं की। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को छाँव बांटते रहे। मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को छाँव बांटते रहे, पर मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। जिन घरों में दिमाग का शासन चलता हो वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। एक सीख, खुद को OTP की तरह बनाओ ताकि कोई दूसरी बार इस्तेमाल ना कर सके। अपनी हैप्पीनेस की कॉस्ट पर दूसरों को हैप्पी ना रखिए। ऑन ए पॉजिटिव नोट, माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को खुश करने के लिए अपने माता पिता पर गुस्सा मत होना। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना असंभव है। माता पिता से प्रेम करें, प्यार से पेश आएं, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। एक बात तो समझ में आ गई, जिंदगी में किसी के सिर्फ उतने ही रहो जितना वो तुम्हारा है। ध्यान रहे कभी नम ना हो पाए घर के बुजुर्गों की आंखें। छत से पानी टपकने से दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। छत से पानी टपकने से दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। धन्यवाद।